आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अररिया में बस से करोड़ों की बरामदगी। भारत नेपाल सीमा पर बथनाहा में एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यात्री बस से 47,49,000 रुपए नकद और 16,500 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बरामद किए। पूर्णिया से बियरपुर जा रही बस में गुप्त सूचना पर यह बरामदगी हुई। बताया जा रहा है कि रकम नेपाल भेजी जा रही थी। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। बरामद कैश और दवाओं को बथनाहा थाना लाया गया, जहां अज्ञात तस्करों पर केस दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस और एसएसबी मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटना में ट्रेन से उठा धुआं, अफरा तफरी। गुरुवार शाम मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस बुद्ध देवचक हाल्ट पर अचानक तकनीकी खराबी से रुक गई। ब्रेक बाइंडिंग की वजह से चौथे डिब्बे के पहियों से धुआं उठने लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के कारण फतुहा स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन 1.5 घंटे रुकी रही और कई अन्य ट्रेनों पर असर पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने ब्रेक फेल और आग की आशंका से इनकार किया। मौके पर तकनीकी टीम ने मरम्मत कर समस्या दूर की, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। घटना से यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। बिहार में 5,006 एएनएम की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 एएनएम की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन पदों पर 15,000 रुपए मानदेय तय किया गया है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अनुभव के आधार पर होगा। नियुक्ति 11 माह के लिए होगी, जिसे बेहतर कार्य होने पर 60 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर अड़ी एलजेपीआर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सामने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के महासचिव अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि 43 से कम सीटें मंजूर नहीं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि एलजीपीआर के लिए सीटों की संख्या 43 से 135 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में पार्टी ने 43 और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2025 पहली बार होगा जब एलजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसना तय माना जा रहा है। अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार सख्त। बिहार में बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने फैसला लिया है कि अब पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनों पर भी जीपीएस लगाया जाएगा। पहले से ही बालू ढोने वाले वाहनों पर जीपीएस अनिवार्य है। विभाग ने चेतावनी दी है कि छेड़छाड़ करने पर ऑपरेटर 3 महीने तक ब्लॉक रहेंगे। सचिव देवेश सेहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा, ऑडिट और नए सॉफ्टवेयर परीक्षण पर चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और निगरानी और मजबूत होगी। चुनावी पैकेज से रोजगार का वादा। बिहार चुनाव में एनडीए ने औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2025 के जरिए युवाओं पर फोकस साधा है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें निजी क्षेत्र के अवसर भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि बाहर काम कर रहे बिहारियों को भी इस पैकेज से जोड़ा जाएगा। जिलों को ए और बी श्रेणी में बांटकर औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अतिरिक्त सहायता देने की योजना है। रोड और बिजली के बाद अब सरकार का टारगेट उद्योग है। चुनाव में यह बड़ा एजेंडा बनेगा। भाजपा पर भड़के मुकेश सहनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी में सभा कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा और संविधान ने सबको समान अधिकार दिया। सहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर वोट चोरी से सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में किए गए वादे पूरे नहीं हुए और भाजपा बिहार में फिर सत्ता पाने के लिए वोट चोरी की तैयारी कर रही है। सहनी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और जनता का अधिकार सुरक्षित रखेगी। पीडीएस दुकानदारों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को राहत दी है। अब उन्हें मार्जिन मनी में 47 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मिलेगी। सितंबर से यह भुगतान लागू होगा, जिससे करीब 50,000 दुकानदारों को सीधा फायदा होगा।
बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों को आदेश दिए। उन्होंने रिक्त पीडीएस दुकानों को भरने और चावल से जुड़ा भुगतान 15 सितंबर तक निपटाने का निर्देश दिया। बैठक में साप्ताहिक अवकाश और त्योहारों पर दुकानों को बंद रखने की भी अनुमति दी गई। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। बिहार में मानसून का असर लगातार बदल रहा है। बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में दिन भर धूप और उमस रही, लेकिन शाम को मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार से कई जिलों में मेघ गर्जन और भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को पटना सहित 12 जिलों में वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई। 24 घंटे में वैशाली के पातेपुर में 34.4 मिलीमीटर, गया और मुजफ्फरपुर सहित कई जगह बारिश दर्ज की गई है। मखाना की खेती को बढ़ावा। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मखाना की खेती पर बड़ा कदम उठाया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका क्रियान्वयन 2025 से 2026 तक, 2026 से 27 तक होगा। योजना पर 16 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च होंगे और 16 जिलों में खेती का विस्तार किया जाएगा। स्वर्ण, वैदेही व सबौर मखाना एक जैसी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को बीज, उपकरण और तकनीकी मदद मिलेगी। प्रति हेक्टेयर 9,97,000 लागत पर 75% यानी 92,750 रुपए की सब्सिडी 2 किस्तों में दी जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। भागलपुर होकर दौड़ेगी उधना मालदा पूजा। स्पेशल त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। मालदा उधना पूजा स्पेशल ट्रेन 3, 4 एक साथ 12 को भागलपुर होकर चलाने की अनुमति मिल गई है। यह ट्रेन मालदा से हर शनिवार 7 सितंबर से 8 नवंबर तक और उधना से हर सोमवार 7 सितंबर से 8 नवंबर तक 10 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। मार्ग मालदा, साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किऊल, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कटनी, भुसावल होते हुए उधना तक रहेगा। इसका प्राइमरी मेंटेनेंस मालदा और सेकेंडरी में उधना में होगा। राहुल तेजस्वी पर भाजपा नेता का तंज गया में भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार 2047 तक बिहार को विकसित बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, जबकि राहुल तेजस्वी बिहार का अपमान करने वालों को साथ लेकर घूम रहे हैं। यादव ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा असल में सनातन अपमान यात्रा और बिहारी अपमान यात्रा है। उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बांका की सियासत में नई पीढ़ी की एंट्री। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बांका की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता अपने पुत्र पुत्रियों को राजनीति में उतार रहे हैं। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह जमुई से भाजपा विधायक हैं और अब चुनावी पारी का दूसरा दौर शुरू करने जा रही हैं। अमरपुर से पूर्व विधायक जरनादन मांझी के बेटे जयंत राज वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री हैं और फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं जदयू सांसद गिरिधारी यादव अपने बेटे चाणक्य प्रकाश को बेलहर से उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र भाषा, एफआईआर दर्ज। सहरसा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता मो नौशाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना की शिकायत पर सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि यह न केवल पीएम का बल्कि पूरे देश का अपमान है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने पुष्टि की है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लापरवाही पर प्रिंसिपल निलंबित। गोपालगंज जिले के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरनिया राजाराम के प्रिंसिपल हरकेश प्रसाद को गंभीर लापरवाही और आदेश की अवहेलना पर निलंबित कर दिया गया है। डीईओ योगेश कुमार ने जांच के बाद यह कार्रवाई की। निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में कोई छात्र छात्रा मौजूद नहीं था और मध्याह्न भोजन भी नहीं चल रहा था।
विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित मिली। नए प्रिंसिपल ने भी उन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। विभाग ने साफ किया कि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहानाबाद में बनेगा वेंडिंग जोन, 120 परिवारों को मिलेगा लाभ। जहानाबाद शहर में फुटपाथ दुकानदारों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नगर परिषद 2 जगहों अरवल मोड़ और ऊंटा सब्जी मंडी के पास वेंडिंग जोन बना रही है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट 9 महीने में पूरा होगा। यहां 120 दुकानों का संचालन होगा, जिसमें सब्जी से लेकर मीट मुर्गा तक की दुकानें शामिल रहेंगी। दुकानदारों को सस्ते दर पर दुकान आवंटित की जाएगी। इससे अतिक्रमण कम होगा और शहर की सड़कों पर यातायात सुचारू होगा। फुटपाथ दुकानदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होगी। अंधविश्वास बना हमला करने की वजह, जमुई में युवक घायल। बिहार के जमुई में अंधविश्वास ने एक परिवार पर कहर बरपा दिया। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर में पड़ोसियों ने युवक नरेश मांझी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नरेश को पहले अलीगंज, फिर जमुई और बाद में पटना रेफर किया गया। घटना की वजह जमीन को लेकर फैला अंधविश्वास बताया जा रहा है। आरोप है कि खरीदी गई जमीन पर भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। स्वजनों ने लाटो मांझी और उसके भांजे समेत कई लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमूर के किसान अब मसाला की खेती से बढ़ाएंगे आमदनी। कैमूर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। परंपरागत फसलों के साथ अब मसाला उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यान विभाग के मुताबिक एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जिले में 45 हेक्टेयर में धनिया, मेथी, अजवाइन और मंगरेला की खेती होगी। किसानों को 2 किस्तों में कुल 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। पहली किस्त 12,000 रुपए बीज खरीद के लिए और दूसरी किस्त 8,000 रुपए भौतिक सत्यापन के बाद मिलेगी। इस योजना से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और कैमूर मसाला उत्पादन का नया केंद्र बनेगा। किशनगंज में जीविका दीदियां चलाएंगी टी फैक्ट्री। किशनगंज में महिलाओं की ताकत का नया उदाहरण देखने को मिला। महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा पोठिया में टी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इकाई की शुरुआत की गई है। इस फैक्ट्री का संचालन जीविका दीदियां खुद करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम चाय पत्ती की खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। स्थानीय महिलाओं के हाथों यह इकाई न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि महानंदा लीफ ब्रांड के नाम से यहां बनी चाय पत्ती देश दुनिया में पहचान बनाएगी। डीएम विशाल राज ने कहा, यह परियोजना किसानों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी। किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठिया का खुलासा। खरीदी थी जमीन। किशनगंज में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठिए ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी अरुण कांत राय पिछले 3 साल से बिहार बंगाल में रह रहा था। उसने फर्जी तरीके से आधार और पैन कार्ड बनवाए और बैंक खाते भी खुलवा ली। इतना ही नहीं, उसने यहां जमीन तक खरीद ली। एसएसबी ने 26 अगस्त को उसे पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि वह पानी टंकी इलाके में स्थानीय व्यक्ति के घर रह रहा था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इतने कम समय में उसने पहचान पत्र और जमीन कैसे हासिल की। जांच तेज कर दी गई है। कटिहार अस्पताल में लापरवाही से 2 मौत, 2,500 रुपए मांगने का आरोप। कटिहार सदर अस्पताल में दर्दनाक लापरवाही सामने आई। प्रसव पीड़ा से जूझती लप्पी देवी को न डॉक्टर देखने आए, न समय पर इलाज मिला। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने 2,500 रुपए मांगे और बेड न होने का बहाना बनाकर महिला को 2 घंटे तक तड़पाया। आखिरकार मां और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि संबंधित कर्मियों को हटा दिया गया है और जांच समिति गठित कर कार्रवाई शुरू की गई है। मुंगेर में गंगा का कहर, कटाव से सैकड़ों घर खतरे में। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ और कटाव का संकट गहरा गया है। गुरुवार सुबह नदी का पानी चेतावनी स्तर पार कर 38.52 मीटर तक पहुंच गया। प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा पार कुतलुपुर पंचायत में गणेशी पासवान के पुत्रों के मकान गंगा में समा गए।
हालात देख ग्रामीणों में दहशत है और लोग घर खाली कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक घर खतरे में हैं। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने कटाव रोधी कार्य शुरू करने का आदेश दिया। अधूरा काम बना आफत, डूब गई 100 बीघा धान की फसल। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित हरपुर गांव में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। संवेदक ने अधूरा काम कर भुगतान उठा लिया, लेकिन डांड की खुदाई पूरी न होने से खेतों में पानी भर गया। नतीजा यह हुआ कि 100 बीघा से अधिक में लगी धान की फसल डूबकर सड़ने लगी। शाहपुर मौजा के करीब 50 किसानों की जमीन प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि सरकार की लापरवाही से उनकी साल भर की कमाई बर्बाद हो गई। वे मुआवजा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहत न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहटा एयरपोर्ट का बदलेगा नाम, वीर कुंवर सिंह के नाम पर होगा। सम्मान बिहार वासियों के लिए गर्व की खबर है। बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम अब 1857 की क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पहल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने पत्र लिखकर आश्वस्त किया है कि एयरपोर्ट के नामकरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सिग्रीवाल ने कहा कि यह बिहार के स्वाभिमान और गौरव का क्षण होगा। जानकारों का मानना है कि इस कदम से वीर कुंवर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और बिहार की ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी। महिषी सीट पर माकपा का दावा, महागठबंधन में बड़ी खींचतान। सहरसा की महिषी विधानसभा सीट पर चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। माकपा ने इस सीट पर दावा ठोककर महागठबंधन में खींचतान बढ़ा दी है। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य डॉ अशोक ढबले ने बुधवार को साफ कहा कि महिषी से माकपा चुनाव लड़ेगी। 2020 में यहां राजद प्रत्याशी गौतम कृष्ण को जदयू के गुंजेश्वर शाह ने हराया था। फिलहाल सीट एनडीए के पास है, लेकिन अब माकपा के मैदान में उतरने से राजद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में यह सीट बंटवारे की सबसे बड़ी वजह बन सकती है और तनाव और गहराएगा। रील बनाने के दौरान हाई वोल्टेज तार ने छीना जीवन। बस बिट्टा बाजार के कबाड़ की दुकान के पास गुरुवार सुबह ट्रक पर चढ़कर रील बनाने के दौरान ट्रक चालक 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया। हादसे में 25 वर्षीय बाबूलाल उर्फ बुआलाल कुमार सहियारा थाना क्षेत्र के मौधा गांव निवासी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति बंद कराई। थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि ट्रक संख्या BR 6GA 3831 पर चालक मोबाइल से वीडियो बना रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गन्ने के खेत में किसान पर भालू का हमला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरना टांडा वन क्षेत्र से सटे गन्ने के खेत में गुरुवार शाम किसान खुशराज महतो 40 पर भालू ने हमला कर दिया। किसान ने शोर मचाकर आसपास के लोगों की मदद से भालू को भगाया। घायल किसान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरना टांड में भर्ती कराया गया, जहां PHC के डॉ राजेंद्र काजी ने उनका इलाज किया। उनके बाएं जांघ और सिर पर चोट आई है। ग्रामीणों ने कहा कि जंगली जानवर खेतों में अधिक आ रहे हैं, जिससे किसानों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। फर्जी शादी का खुलासा। 9 गिरफ्तार। मैनाटांडर थाना क्षेत्र में फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपितों में अली अहमद, कुसुम खातून और अन्य 7 शामिल हैं। गिरोह विधुर और तलाकशुदा पुरुषों को शादी का लालच देकर ठगी करता था। शादी के बाद दुल्हन घर का सामान लेकर फरार हो जाती थी। राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में सक्रिय गिरोह से पुलिस ने बोलेरो, 2 बाइक और 9 मोबाइल फोन जब्त किए। सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। तेजस्वी का पीएम मोदी पर हमला। लालू का बेटा होने पर गर्व। मोतिहारी में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि वोट का राज मतलब छोट का राज। उन्होंने मोदी सरकार पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद का बेटा होने पर गर्व जताते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी पीढ़ी ने भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। सम्मेलन का उद्देश्य संविधान और सामाजिक न्याय पर चर्चा करना था। बिहार में घुसे पीए के आतंकियों पर 50,000 का इनाम। नेपाल से बिहार में घुसे पाकिस्तान के 3 आतंकियों की खोज तेज है।
खुफिया जानकारी के अनुसार हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान सक्रिय हैं। पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और सुरक्षा एजेंसियां सघन जांच में जुटी हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सभी थानों और सीमा पर हाई अलर्ट रहने को कहा। आतंकियों की पहचान और तस्वीरें जारी कर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आम लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पहलगाम बैसरन घाटी हमला, आतंकियों ने क्यों चुनी थी शांत जगह? एनआईए ने पहलगाम के बैसरन घाटी हमले का खुलासा किया। 22 अप्रैल को 3 पाकिस्तानी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और उन्होंने पर्यटकों से भरे मिनी स्विट्जरलैंड बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि यह एकांत और सुरक्षा प्रतिक्रिया में देरी वाला क्षेत्र था। हमले में 26 लोग मारे गए। आतंकियों ने पुरुष पर्यटकों को टारगेट किया जो पिकनिक या टट्टू की सवारी कर रहे थे। एनआईए ने पहले ही 2 स्थानीय लोगों को आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हमलावरों को 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया। भारत सऊदी अरब मिलकर सैन्य उपकरण बनाएंगे। नई दिल्ली में भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देश सैन्य उपकरणों के संयुक्त निर्माण पर विचार कर रहे हैं। बैठक में प्रशिक्षण, औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सहयोग और सैन्य अभ्यास पर जोर दिया गया। भारत ने सऊदी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा। साइबर स्पेस, आईटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार में सहयोग के अवसर तलाशे गए। बैठक भारत की ओर से संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और सऊदी की ओर से मेजर जनरल साद मोहम्मद एच अलकाथिरी ने सह अध्यक्षता की। यह कदम दोनों देशों की गहरी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। भारत अफ्रीका व्यापार $100 अरब पार। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारत और अफ्रीका के बीच 5 वर्षों में व्यापार लगभग दोगुना होकर $100 अरब को पार कर गया। वित्त वर्ष 2019 से 20 में व्यापार $56 अरब था। भारत ने अफ्रीका में अब तक $75 अरब का निवेश किया है और शीर्ष 5 निवेशकों में शामिल हो गया है। भारतीय सरकार ने अफ्रीकी युवाओं के लिए 50,000 छात्रवृत्तियां दी हैं, जिनमें 42,000 से अधिक उपयोग हो चुकी हैं। इसके अलावा $12 अरब से अधिक रियायती आरण और $70 करोड़ अनुदान सहायता भी प्रदान की गई।